जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लोगों के लिए, क्योंकि अब लाइफ में जो रिक्रिएशन होने वाला है, जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको हिट करने वाला है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। कुछ टेस्ट आपके लाइफ में होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसके लिए आप प्लान नहीं थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे प्रारब्ध जो आपने पास्ट लाइफ में किसी और इंटेंशन से किए थे, लेकिन वो आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पेन या बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शनिदेव जो जस्टिस के कारक हैं, न्याय करते हैं, हार्डशिप लेके आते हैं, मेच्योरिटी लेके आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, हार्डशिप डिसिप्लिन के कारक हैं, जो हमसे स्ट्रगल कराते हैं। और स्ट्रगल वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारे अच्छे जीवन के लिए होता है, लेकिन इट कम्स विद द क्योस। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी लाइफ में एक अच्छे मोमेंट के लिए ले जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन देती ही देती है। पीछे छोड़ना, अतीत को पीछे छोड़ना, उस कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गुरु की राशि, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की दृष्टि में हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आ सकते हैं। शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, जिनका एक अलग तरीका है न्याय करने का, किसी को ब्लेस करने का, किसी को पनिश करने का, जो किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है। शनिदेव बस बैठकर आपके इंटेंशन, आपके कर्म को ऑडिट करते रहते हैं और देखते रहते हैं वक्त दृष्टि से कि ये हायर पर्पस के लिए कुछ कर रहा है या फिर अपने आप को सेल्फ सेंटर बना के सेल्फिश होकर अपने लिए कर रहा है। देखिए, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको कोई भी चीज सेल्फिश होकर या सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जो आउटकम है वो सोसाइटी को तो हार्म नहीं कर रहा, हमें उस चीज को देखना होगा। शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट करना, जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो डुअलिटी को दिखाता है, अजा एक पदा, पूर्व यानी अतीत, भाद्रपद यानी कि एक ऑस्पिशियस मूवमेंट, अजा एक पदा, टू स्टेप्स का, यानी कि एक स्टेप पीछे से छोड़कर अब आप एक आगे स्टेप लेने वाले हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर मैं कहूं तो एक 30 साल 30 इयर्स में, 28 to 30 इयर्स में, इस इतने बड़े स्पैम में एक बार शनिदेव इस नक्षत्र में गोचर करते हैं। लेकिन अगर मैं रिसेंटली बात करूंगा तो लास्ट ईयर अप्रैल टू अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 2024 अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के बीच में हमारी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। लाइफ में बहुत कुछ छूटा है, बहुत ऑल ऑफ सडन हमारी लाइफ में रियलिटी चेक हुए हैं। तो उसमें वहां पर हमने किस इंटेंशन के साथ क्या चीज हमने डिसीजंस लिए हैं। मैं अक्सर कहा करता था, जो लोग मेरे से बहुत ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बोला करता था कि लाइफ में अभी का जो पेशेंस है वो आने वाले लाइफ में बहुत आपको सपोर्ट करेगा। अधर्म नहीं करना है, धर्म के रास्ते चलना है। सैक्रिफाइस का कारक है शनिदेव, और वो किस राशि में बैठा है? मुक्ति, लिबरेशन की राशि में बैठा है। वो आपको एक टॉक्सिक पैटर्न से, किसी भी लाइफ में ऐसी कोई चीज जो आपके लिए अननेसेसरी है उससे कट डाउन कराएगा। लाइफ में डेथ ऑफ समथिंग एंड रिक्रिएट ऑफ समथिंग, ऐसी सिचुएशन में लेके जाएगा। पाइसेस साइन जो महाविष्णु की लोटस फीट यानी कि चरण कमलों को दिखाती है, जहां पर सरेंडर करने की राशि है, वहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहां पे आपको डोनेट करना पड़ता है। अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए किसी भी टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ता है। हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो और वहां पर आप बहुत टाइम से एक ही रेगुलर एक लूप में काम कर रहे हो, वहां से कट होने का समय आ गया है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर बहुत कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आप अननेसेसरी वहां पर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी डाल रहे हो, तो वहां से एक एग्जिट लेने का समय आ गया। पाइसेस साइन एग्जिट को दिखाती है, लॉसेस की है, यानी कि समथिंग इज गॉन, मतलब समथिंग हैज टू गॉन, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो क्या प्रभाव लेके आएगा, कैसे आप इस नक्षत्र परिवर्तन को, इस इम्तिहान को, इस एग्जाम को कैसे पास आउट करने वाले हैं, आपकी लगन राशि पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे आपको हायर पर्पस के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना है, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं, कहीं पर कुछ मैच्योरिटी दिखानी है और कहीं पर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। अगर आप अभी तक नहीं, लेकिन अब नाउ ऑनवर्ड्स, जब गुरुदेव के नक्षत्र में, गुरुदेव के राशि में और गुरुदेव की दृष्टि में शनिदेव होंगे, तो ये कर्म धर्म आधिपति योग, नवम पंचम का योग आपके जीवन में एक बहुत ही ऑस्पिशियस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन करने वाला है।
अभी आपको किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पता करते हैं आपकी लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन एंड स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए। देखिए वृश्चिक लगन वृश्चिक चंद्र राशि वालों, आपके 5th हाउस में शनि का नक्षत्र परिवर्तन वक्री अवस्था में, और जो नक्षत्र के लॉर्ड हैं, जो 5th हाउस के मालिक हैं, उनका उच्च राशि में परिवर्तन, ये आपकी लाइफ में त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है। स्कॉर्पियो साइन आपके 1st हाउस में पड़ती है। डार्क डीप ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज आपके 1st हाउस में है, और 5th हाउस में शनि देव का बैठना और 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना कहीं ना कहीं आपको फोकस कराएगा, आपको स्पिरिचुअली हील करेगा, लेकिन आपको रियलिटी चेक भी देने वाला है। 5th हाउस हमारे इंटरेस्ट का है, 5th हाउस हमारे लव रोमांस का है, हमारा विजन, हमारा एजुकेशन, हमारे बच्चे, हमारा पुण्य हम 5th हाउस से देखते हैं। और 5th हाउस में शनि देव यहां पर आपको डिटॉक्स करने वाले हैं, कुछ डार्क सीक्रेट भी आपको रिवील करेंगे, कुछ रियलिटी चेक देंगे, एक रॉ चीजें, रॉ फेस आपके सामने आएंगे जहां पे आपको, जिसको एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ रियलिटी या कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑडिट मांगने वाले हैं, यानी कि आपको ओवर एनालिसिस करना, ओवर एक्सपेक्टेशन करना, लेकिन शनिदेव आपको वही चीज देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनप्रोडक्टिव चीज, टॉक्सिक चीजों को दोबारा से रिपीट करने में आप जितनी भी फोर्स लगाएंगे वो कहीं ना कहीं आपको कोई नेगेटिविटी ही देगी, और आप उस चीज को हैंडल करने में आपको बहुत पेन हो सकता है। तो किसी भी तरह की चीज को फोर्स करने में अभी आपका एक गुड टाइम नहीं है। ओवरऑल मैं बोलूंगा गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट होना, मंगल का 1st हाउस में आना 27 अक्टूबर के बाद, कहीं ना कहीं ओवरऑल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है, प्रोडक्टिव समय है, लाइफ को हील करने का समय है, लाइफ में टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का समय है। लेकिन खुद को फोकस करने की भी जरूरत है, खुद को बोल्ड करने की जरूरत है। अनटिल अनलेस आप खुद से चीजों को चेंज नहीं करने चाहेंगे, जहनी तौर पे नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, एफर्ट्स इज वेरी वेरी मच नीडेड। शनिदेव एफर्ट्स मांगते हैं, शनिदेव डिसिप्लिन मांगते हैं, शनिदेव आपको रेस्ट्रिक्शन मांगते हैं, आपके पेशेंस चेक करते हैं, आप कितने रियल हो उसको चेक करते हैं। और शनिदेव को धोखा देना, समझ लो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप शनिदेव को धोखा नहीं दे पाओगे, आप न्यायाधीश को धोखा नहीं दे पाओगे। आप अगर कोई वॉर लड़ेंगे शनि के खिलाफ तो डेफिनेटली जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं वही जज है, और वही जज आपको क्या पनिशमेंट देगा आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे। तो किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशंस या डिजायर में आके ऐसी चीज को पुश करना जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है, वो आपको नहीं करना चाहिए। लव रिलेशनशिप की इक्वेशन चेंज होने वाली है, कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन किसी का लाइफ में आना और ऑल ऑफ सडन किसी का चले जाना आपको पेन दे सकता है या आपको ओवरवेल्म्ड कर सकता है। दोनों ही चीजों में आपको थोड़ा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। एजुकेशन सेक्टर में कुछ चीजें ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ चीजों में आप अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है किसी ना किसी तरीके से आप अपने आप को अभी ड्रैग कर लें, लेकिन आपको अब सीरियस होने की जरूरत पड़ सकती है। कोई डांट, कोई फटकार आपको लग सकते हैं जो आपके माइंड पे, आपके कॉन्शियस माइंड पे बहुत मेजर इंपैक्ट डालेगी। मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो अपना इंटरेस्ट रोमांस में, फ्रेंडशिप में लगा रहे हैं, बट वो अपने फोकस पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे हैं। उन लोगों के लिए मेजर कंसर्न है। जो लोग कंसीव करना चाहते थे उनके लिए एक पॉजिटिव समय आ चुका है। डेफिनेटली उनका कंसीव करने का बहुत ही अच्छा समय चले अब आ जाएगा, और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव न्यूज उनको मिलने के चांसेस हैं, बशर्ते उनके नेटल चार्ट में भी ये योग बनना चाहिए। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ चीजें क्लिक होती हुई नजर आ रही हैं। शनिदेव का एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है 7th हाउस पर। देखिए बीइंग अ थर्ड लॉर्ड, 4th लॉर्ड, 5th हाउस में शनि का बैठना और थर्ड एस्पेक्ट 7th हाउस में बैठना, आप एक्सप्रेस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैरिड लाइफ में आपके कुछ क्योटिक सिचुएशन हो सकती है। होम एनवायरनमेंट में कोई ट्रबल आ सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत मेजर कोई नेगेटिविटी फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है तो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन आप लाउड हो रहे हैं, तो आपको लिखकर कुछ चीजें, अपनी फीलिंग्स को पेन डाउन करके अगर आप शेयर करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उसका इंपैक्ट भी ज्यादा रहेगा।
तो अपनी चीजों को साइलेंटली आप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू या फिर किसी चीज पर लिखकर आप पेन डाउन करके उस चीज को शेयर कर सकते हैं। मैरिड लाइफ हो, होम एनवायरनमेंट किसी से बात करनी हो, या फिर आप किसी लव रिलेशनशिप में कुछ चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, आप पेन डाउन करके कर सकते हैं, आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। राहु 4th हाउस में है, शनि 5th हाउस में है, 4th लॉर्ड 5th में है, बहुत अच्छा योग है, लेकिन आपके लिए उतना पॉजिटिव योग मैं नहीं दे पा रहा हूं, बिकॉज शनि का रेट्रोग्रेड होना, ओवर एनालिसिस करना, ओवर टेक्निकल होना, बच्चों की वजह से परेशानी हो सकती है, स्पाउस के साथ इक्वेशन चेंज हो सकती है, गैप फील कर सकते हैं, वो एनर्जी का जो एनर्जी इन बिल्ड आपको इतना पास लेके आती थी, वो ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं गैप फील कराएगी, दूरियां फील कराएगी, और कहीं ना कहीं उसको फिल करने में आपको बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन फील करनी पड़ सकती है, बहुत टफनेस, मतलब बहुत मल्टीपल एफर्ट डालने पड़ सकते हैं, पेशेंस चैक हो सकते हैं। जो रियल है, जो एक्चुअल में सच में एक अच्छी इंटेंसिटी, एक अच्छे इंटेंशन के साथ चीजों को हील करना चाहते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल 1st हाउस में आएंगे, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे 7th हाउस को, और गुरुदेव बृहस्पति का पंचम एस्पेक्ट पड़ेगा आपके लग्नेश यानी कि मंगल के ऊपर 28 अक्टूबर के बाद। तो 28 अक्टूबर के बाद एक पॉजिटिव न्यूज आपके लाइफ में और भी बेहतर न्यूज मिलती हुई नजर आएगी। या तो आप कॉन्शियसली क्लियर हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कुछ चीजों को क्लियर करने की कोशिश करोगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट आपकी लाइफ में लेके आ सकता है ये ट्रांजिट। प्लस शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 11th हाउस को। 11th हाउस गेन्स का है, लाभ स्थान है, डिजायर का है, नेटवर्क सर्कल का है, तो वहां पर कुछ नेटवर्क सर्कल में क्लैरिटी आएगी, फिल्ट्रेशन आएगी, लेकिन कोई पुराना मित्र आपके साथ दोबारा दोस्ती कर सकता है, पुराने मित्र का वापस लाइफ में आना, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, बशर्ते आपके अपने पर्सनल लेटर चार्ट में वो योग बन रहा हो। कोई पुराना लव रोमांस या पुराना कोई फ्रेंडशिप दोबारा रीबिल्ड हो सकती है। जो एक्चुअल शॉर्ट कट की तरफ या इजी मनी की तरफ नहीं जा रहे थे, उनके लाइफ में गेन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने सच में अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए एफर्ट डाला है, डेडिकेशन दिया है, डिसिप्लिन के साथ काम किया है, उनका बिजनेस ग्रोथ होना, उनके इनकम सोर्स का बढ़ना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट 2nd हाउस में पड़ रहा है। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं इस समय काल में, उसको फुलफिल करना चाहिए। जो आप अपने आप से कमिट कर रहे हैं, उस चीज को आपको फॉलो करना है। आपको फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, अपने एथिक्स, मोरालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फाइनेंशियल क्रंच बीच बीच में फील हो सकते हैं, आमदनी अटनी खर्चा रुपया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके सेविंग्स काम आने वाली है। जो सेविंग करके चल रहे थे, उनके लिए इस समय बहुत पीसफुल और बहुत ही हैपनिंग होने वाला है। पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आने वाली है। ये दिवाली आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग और बहुत ही ब्लिसफुल होने वाली है, बहुत ही एंटरटेनिंग, मतलब एंटरटेनिंग इन अदर वर्ड्स में बोलूं तो कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस देने वाली है। एक पीसफुल इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। बच्चों की लाइफ में जो बड़े हैं उनकी और जो उनके बच्चे हैं, वो एक कुछ गलत डिसीजंस की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत ज्यादा कोई रीजनिंग दे सकते हैं किसी चीज को लेकर, पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। वो अगर किसी के साथ कोई मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी चीज के अगेंस्ट हैं, तो मेक श्योर कीजिए वो राहु की दशा या शनि की दशा से ना गुजर रहे हो। अगर वो राहु या शनि की दशा से गुजर रहे हैं, तो वो हो सकता है कोई गलत डिसीजन ले ले अपने पार्टनर के रिगार्डिंग। तो यहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। राइट आई का और अपने डेंटल इश्यूज का भी ध्यान रखिएगा, अपने स्पीच का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप अपने आपको एक्सप्रेस करने के चक्कर में कुछ एंगर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने स्पीच को कंट्रोल नहीं किया, अगर उसको ट्यून नहीं किया, तो रिश्तों को या फिर किसी के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर सकते हैं या रिश्तों को तोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा गुरुदेव बृहस्पति का 9वें हाउस में जाना और शनि का 5th हाउस में बैठना, ये कर्म धर्म अधिपति योग आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में लेके जा सकता है, बशर्ते आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, शनि के डोमेन को फॉलो करना पड़ेगा और बने रहना पड़ेगा अपने इस लाइव जीपीएस एस्ट्रोलॉजी चैनल से। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।